दो लड़कियों ने बरसात की रात में एक अजनबी के दरवाजे पर दस्तक दी। वे एक रात वहीं रुकना चाहती थीं। आदमी ने मना करना चाहा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि लड़की को अचानक ठंड के कारण छींक आ गई, जिससे आदमी को उस पर दया आ गई। दोनों लड़कियों को भीगते हुए देखकर उसने अंततः मदद करने का निर्णय लिया और उदारतापूर्वक दोनों लड़कियों को अपने घर आमंत्रित किया। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका यह नेकनियत कार्य जल्द ही उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। लड़की को घर में घुसते, फर्श को गंदा करते और सावधानी पूर्वक जूते के कवर पहनते देखकर उस आदमी ने उन दोनों के प्रति अपनी सतर्कता पूरी तरह से कम कर दी। उसने सोचा कि वह बहुत सतर्क हो गया था। दुनिया में इतने बुरे लोग नहीं हैं। इसलिए वह जल्दी से बेडरूम में गया और सोच विचार कर लड़की के लिए 2 कंबल निकाले। इतना ही नहीं, जब उसे पता चला कि बारिश के कारण दोनों लोगों के मोबाइल फोन भीग गए हैं, तो उस व्यक्ति ने तुरंत उन्हें ऑनलाइन टैक्सी बुलाने में मदद की। हालांकि भारी बारिश के कारण ड्राइवर 1 घंटे बाद तक नहीं पहुंचा। यह देखकर अच्छा लगा कि लड़कियों को इतने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा और उन्होंने अभी भी गीले कपड़े पहने हुए हैं। उन्हें बीमार होने से बचाने के लिए जॉन ने न केवल उन्हें साफ स्नान वस्त्र उपलब्ध कराए, बल्कि सोच समझकर उनके लिए गर्म कॉफी भी बनाई। वह उनके गीले कपड़ों को सुखाने के लिए वॉशिंग मशीन तक भी ले जाता था। लेकिन इसी समय लिविंग रूम में अचानक शोर हुआ। जॉन जल्दी से बाहर गया और देखने लगा कि क्या हो रहा है। पता चला कि लड़कियों ने चुपके से उसका रिकॉर्ड प्लेयर चालू कर दिया था और उसके पास उसके कुत्ते के साथ नाच रही थी। जॉन को तुरंत दिलचस्पी हुई जब उसने देखा कि लड़की उसके रिकॉर्ड प्लेयर में रुचि ले रही है। इस समय कोई भी आदमी दिखावा करने से इनकार नहीं करेगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि पेशेवर ज्ञान के 2 शब्द प्राप्त करने के तुरंत बाद दो लड़कियों ने उनकी आंखों में प्रशंसा के साथ उन्हें बाएं से दाएं गले लगा लिया। इस अचानक दृश्य ने जॉन को असमंजस में डाल दिया। वह जल्दी से उठकर दूसरे सोफे पर बैठ गया, यह सोचकर कि अगर वे काफी दूर होंगे तो लड़की कोई गलत काम नहीं करेगी। लेकिन किसने सोचा था कि अगले ही पल वह लड़की अनजाने में फिर से जॉन के पास आ गई और कहने लगी कि बहुत देर तक बैठने से उसकी कमर में दर्द हो रहा है, और उसने अपना हाथ भी जॉन के कंधे पर रख दिया। जॉन को एहसास हुआ कि वे शायद उसके साथ कुछ करना चाहते हैं। जॉन जल्दी से उठकर दूसरे सोफे पर बैठ गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से दोनों लड़कियां भी उसके पीछे आकर बैठ गईं। बार बार निकट संपर्क से जॉन को अंदाजा हो गया कि दोनों लड़कियां शायद उस पर एकाधिकार करना चाहती हैं। उन्हें सीमा पार करने से रोकने के लिए वह जल्दी से रिकॉर्ड प्लेयर के पास गया और कुछ संगीत बजाया, जिससे लड़कियों का ध्यान बटाने की कोशिश की जा सके। हालांकि उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही संगीत शुरू होगा, गोरी लड़की उसके बगल में नाचने लगेगी। यदि जॉन बहुत शक्तिशाली न होता तो 2 लड़कियों द्वारा उसे मौके पर ही मार दिया जाता। हालांकि जैसे ही लड़कियां उसे कमर से पकड़कर साथ में नाचने के लिए खींच रही थीं, उसके फोन पर अचानक संदेश आया कि ऑनलाइन राइड हेलिंग कार आ गई है। यह देखकर लड़कियों के पास अपना काम बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। दोनों लड़कियों से जल्दी से छुटकारा पाने के लिए जॉन ने जल्दी से उनके कपड़े ड्रायर से निकाल लिए। हालांकि जब वह बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचा तो दोनों लड़कियां बाहर आने में अनिच्छुक थीं। इस डर से कि ऑनलाइन कार हाइलिंग सेवा देने वाली कंपनी और अधिक लोगों को लाने से पहले ही वहां से चली जाएगी, जॉन को अपनी आंखें ढकनी पड़ी और बाथरूम में जाकर दोनों लड़कियों से वहां से चले जाने के लिए कहना पड़ा। उनका व्यवहार निसंदेह बाघ के मुंह में जाने जैसा था। 2 लड़कियों के हमले के कारण जॉन अंततः खुद को रोक नहीं सका और उन्हें नीचे गिरा दिया गया। अगले दिन जब जॉन उठा तो उसने सोचा कि दोनों लड़कियां चली गई हैं, क्योंकि आसपास कोई नहीं था। लेकिन जब वह रसोई में आया तो उसने पाया कि दोनों लड़कियां न केवल गईं, बल्कि यहाँ गंदगी भी फैला दी। इससे जॉन, जो सफाई पसंद करता था, बहुत क्रोधित हुआ। उसने उन पर चिल्लाते हुए कहा कि वे तुरंत घर से बाहर निकल जाएं। जॉन ने आखिरकार राहत की सांस ली जब उसने दोनों लड़कियों को जाते देखा, लेकिन लड़कियां इसे कैसे जाने देती। लड़की ने अपना खट्टा जूस उस आदमी के चेहरे पर रगड़ा और उससे घृणा से पूछा कि क्या उसे यह पसंद आया। आदमी इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। बिस्तर पर वह केवल लड़की से उसे जाने दे।